हस्तरेखा में आज मैं आपको बता रहा हूं, आपके हाथ में विवाह की रेखा है या नहीं, जिसे हम विवाह रेखा कहते हैं। लोग इसे रोमांस की रेखाएं भी कहते हैं, लव लाइन भी कहते हैं। तो इस हथेली में हमारे भाग्य में प्रेम है या नहीं, विवाह है या नहीं, विवाह की कौन सी रेखाएं हैं, आज मैं आपको ये दिखा रहा हूं। पहले मेरे एपिसोड में मैंने आपको ये बताया था, हाथ के अंदर हमारी हथेली में ये पर्वत बने हुए होते हैं। यहां पर ये शुक्र पर्वत है, यहां तर्जनी के नीचे गुरु बृहस्पति का पर्वत है, मध्यमा के नीचे शनि का पर्वत है, अनामिका के नीचे सूर्य का पर्वत माना जाता है, अपोलो भी कहते हैं। ये कनिष्ठा के नीचे बुध का पर्वत है, सामने यहां चंद्रमा का पर्वत है, चंद्र पर्वत, यहां मंगल का पर्वत है, 2 जगह। अब इसमें ये बहुत सारी रेखाएं हैं, हमारी जीवन रेखा भी है, हृदय रेखा भी है, मस्तिष्क रेखा भी है। हथेली में आपकी जो कनिष्ठा उंगली है, सबसे छोटी उंगली, इसके और चंद्र पर्वत के बीच में ये जो रेखाएं बनी हुई हैं, देखो यहां लिखा हुआ मैरिज लाइन। तो ये मैरिज लाइन जो होती है, ये रेखाएं वैवाहिक रेखाएं हैं। इनको रोमांस की रेखाएं कहा जाता है, इनको लव ऑफ लाइन भी कहा जाता है, प्रेम की रेखाएं इन्हीं को कहा जाता है। हमारे भारतीय संस्कृति में सिर्फ विवाह होता है, लेकिन ये रेखाएं यदि आपका किसी से मित्रता भी हो जाती है तो इन रेखाओं को लव लाइन भी कह दिया जाता है। अब यहां देखिए, ये नीचे ये जो रेखाएं बनी हुई हैं, इन रेखाओं से आप कैसे पता करेंगे कि आपकी वैवाहिक रेखा है या नहीं, और यदि है तो किस उम्र में है। तो देखो दोस्तों, ये जो इतना आप हिस्सा देख रहे हैं, ये जो डिस्टेंस देख रहे हैं, चंद्र पर्वत से कनिष्ठा उंगली के बीच में ये जो रेखाएं बनी हुई हैं, इनमें आप देखिए मुख्य चीज है हमारी हृदय रेखा। हृदय रेखा के जितना नजदीक जो रेखाएं होंगी, इतना जल्दी आपका विवाह होगा। हृदय रेखा से जितना दूरी पर ये रेखाएं होंगी, विवाह उतना देरी से होगा। और यदि हृदय रेखा पूरी स्पष्ट है, और ये जो वैवाहिक रेखाएं होती हैं, जिनको हम मैरिज लाइन कहते हैं, लव लाइन कहते हैं, विवाह की रेखाएं हैं, यदि ये बिल्कुल स्पष्ट हैं, लंबी हैं, स्पष्ट नजर आ रही हैं, तो विवाह उतना जल्दी होता है। लेकिन विवाह के लिए हमें सिर्फ यही नहीं देखना है, इतना ही उपयुक्त नहीं है कि हमारे हाथ में रेखा है, और यदि हाथ में रेखा होते हुए भी हमारा विवाह समय पर नहीं हो रहा है, तो क्या कारण है। तो इसी हथेली में हमको ये भी देखना होता है कि हमारा शुक्र पर्वत कैसा है, हमारे शुक्र प्लैनेट जो हैं, शुक्र ग्रह, उनकी क्या स्थिति है, वो सही अच्छे हैं या नहीं, उभरे हुए हैं या नहीं। कई बार कुंडली में आप देखते हैं शुक्र अस्त होता है तो विवाह में देरी करता है। तो हथेली में हम ये पार्ट भी देखते हैं। इसके बाद हम मंगल का हिस्सा भी देखते हैं, जो हमें ये भी बताता है कि मांगलिक तो नहीं है। यदि आपके हाथ में मंगल ज्यादा मजबूत है, मांगलिक हैं आप, तो भी वो इन रेखाओं को कमजोर करता है और विवाह में देरी करता है। तो कभी भी आप हस्त रेखा में जब किसी की हथेली देखें, हाथ देखें, हाथ में यदि आपको वैवाहिक रेखाएं देखनी हैं और किसी के विवाह के बारे में आपको बताना है किस उम्र में इनका विवाह होगा, तो ये 3 चीजों को आप अच्छी तरह भली भांति समझें, देखें, और इसके बाद इसके बारे में आप उनको बताएं। सबसे पहली चीज, मैरिज लाइन जो है उनकी स्थिति क्या है,
लाइन उभरी हुई ठीक है या नहीं, जिन्हें कहते हैं बिल्कुल स्पष्ट लाइन। दूसरी चीज, हृदय रेखा से उनका डिस्टेंस, हृदय रेखा से जितनी दूर होंगी उतना ही विवाह लेट होगा। तीसरी चीज आपको ध्यान देनी है, शुक्र पर्वत उभरा हुआ है, माउंट कैसा है। इफ इट इज हेल्थी माउंट, इट मीन योर वीनस इज वेरी पावरफुल। इफ इट इज वीक माउंट, इट मीन योर वीनस इज वीक। और तीसरी चीज, पोजीशन ऑफ द मार्स, मंगल की स्थिति। तो साथियों, अगले एपिसोड में आपको मैं इस विवाह रेखाओं के साथ संतान रेखाओं की भी जानकारी दूंगा। आपका विवाह किस उम्र में होना चाहिए और संतान की क्या स्थिति। देखते रहिए खत्री मिराकल्स। मैं आशा करता हूं काफी अच्छी जानकारियां आपको लगती होंगी, और इसको आप लाइक भी करें, शेयर भी करें, सब्सक्राइब भी करें। ये सभी जानकारियां आपकी ये नॉलेज के लिए हैं, ये आपके ज्ञान के लिए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।